नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 135 को करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक, अगर आपको वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक, और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक, देखिए इस में से कौन है जिसमें क्या होता है कि विद्युत जो है ना, विद्युत का चालन उसमें नहीं होगा। ठीक, तो देखिए विद्युत का चालन सबसे पहले समझिए होता क्या है। ये जो है ना विद्युत का जितना भी कार्बनिक यौगिक है वो सब जो है ना विद्युत का कुचालक होता है। ठीक ना, देखिए अगर कोई भी यौगिक है जिसमें कि विद्युत जो कि विद्युत का सुचालक होता है उसमें क्या होता है कि उसमें कोई भी जो है ना मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना जरूरी होता है। ठीक ना, अगर कोई भी यौगिक है जिसमें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। ठीक ना, तो जैसे देखिए एसिड, देखिए एसिड में भी क्या है आपको तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जैसे कि एसिड में कौन सा मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो H+ है। ठीक, बेस में देखिए बेस में भी आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, क्या है तो ये OH- है। ठीक ना, तो ये यह किसका मतलब क्या होगा कि जो जो क्या होगा आपको कार्बनिक यौगिक होगा उस वो जो है ना विद्युत का कुचालक होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ एल्कोहल और ग्लूकोज, ये दोनों क्या है आपको, तो ये दोनों क्या आपको कार्बनिक यौगिक है। ठीक, तो यही क्या होगा, विद्युत का चालन नहीं करेगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होगा। ठीक, देखिए सौर का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें देखिए रंग का क्रम कैसा होता है बैंगनी से लाल की ओर। देखिए इसके लिए एक ट्रिक है कि बैआनीह पीनाला। ठीक, देखिए इससे बैस हो गया बैगनी, आस हो गया आसमानी, नीस हो गया नीला, हौस हो गया हरा, पीस हो गया पीला, नास हो गया नारंगी और लास्ट क्या हो गया, लाल हो गया। ठीक ना, अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब देखिए हम बैगनी से लाल की ओर बढ़ते हैं तो इसका क्या होता है कि तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ती है। ठीक ना, और बाद बाकी कुछ भी हो जैसे आवृत्ति हो गया, ऊर्जा हो गया, विचलन हो गया, ये सब क्या होता है, घटता है। ठीक ना, तो यहाँ देखिए कि अपवर्तन बढ़ेगा और विचलन घटेगा, तो विचलन घटेगा। देखिए घटने वाला विचलन किस में है, देखिए विचलन घटता इसमें भी है और विचलन घटता इसमें भी है, और इसमें देखिए विचलन बढ़ता है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों कट गया। ठीक, अब देखिए अपवर्तनांक के बारे में क्या होता है। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, किसी भी तरंग का क्या होता है अपवर्तनांक, जो अपवर्तनांक होता है इसे म्यू से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है आपको, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका, तो तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो है ना जिसका तरंगदैर्घ्य जो है ना आपको अधिक होगा तो उसका क्या होगा, अपवर्तनांक क्या होगा आपको कम होगा। ठीक ना, यहाँ देखिए क्या कहा है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की जाना है। ठीक ना, तो बैंगनी से लाल रंग की ओर जा रहे हैं तो इनकी तरंगदैर्घ्य इसका क्या हो रहा है आपको बढ़ रहा है, इनकी लैम्डा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लैम्डा का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अपवर्तनांक घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि विचलन भी घटेगा और अपवर्तनांक भी घटेगा। ठीक, तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपनी आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेता है। ठीक, तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, सबसे पहले समझिए कि स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा क्या मतलब इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए स्थितिज ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी, देखिए ये होता है आपको mgh। ठीक, देखिए किस किस पर निर्भर करेगा, तो ये देखिए मास पर निर्भर करेगा और ये गुरुत्वाकर्षण पर, और h क्या हो गया, ये कितना ऊंचाई पर है, ये इस चीज़ पर निर्भर करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए हाइट वेट के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ क्या होगा कि यहाँ वेग बढ़ाया गया। ठीक है, तो वेग बढ़ाया गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वेग बढ़ाया तो इसको क्या मतलब है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपको, तो ये जैसा पहले है तो वैसा ही रहेगा, मतलब क्या परिवर्तित नहीं होती है। ठीक, तो किस ऑप्शन में दिया है, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर रहता काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछता, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपको हाफ mv²। क्या होता है, तो हाफ mv²। यहाँ क्या कह रहा है आपको, आरंभिक वेग का 4 गुना होता है, तो यहाँ वेग 4 गुना हो गया तो ये v² हो जाता था, यानी कि 4 का स्क्वायर होता है, यानी कितना हो जाता, तो ये 16 गुना हो जाता। ठीक है, लेकिन ये हमसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि स्थिति ऊर्जा के बारे में, तो क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर क्या होगा। देखिए सबसे पहले समझिए कि प्रतिरोध का संयोजन जो होता है 2 प्रकार से होता है। ठीक, एक होता है आपको श्रेणी क्रम और दूसरा होता है आपको समांतर क्रम। देखिए जैसे ये हो गया आपको
श्रेणी क्रम में। ठीक, देखिए पहला प्रतिरोध है, ये देखिए दूसरा प्रतिरोध, और ये नीचे से क्या है आपको ये, तो यहाँ पर एक बैटरी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया, तो आपको ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। ठीक ना। अब देखिए कोई भी समांतर क्रम संयोजन देखिए कैसे होता है। देखिए यहाँ है एक प्रतिरोध यहाँ हो गया, अब देखिए दूसरा प्रतिरोध हो गया। ठीक, ये दोनों जुड़ गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपको बैटरी जुड़ा रहता है। ठीक ना, ये क्या हो गया आपको, तो समांतर क्रम संयोजन हो गया। ठीक है ना। अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि सभी जगह सब जितना भी प्रतिरोध है ना, ये प्रतिरोध चाहे ये प्रतिरोध, सभी में क्या होता है कि धारा का मान यानी कि आई का मान क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि इसमें भी आई धाराएं बहेगा तो इसमें भी आई धाराएं बहेगा। ठीक है ना, लेकिन दोनों में विभवांतर क्या होता है, भिन्न होता है। अगर यहाँ पर विभवांतर V1 बढ़ रहा है तो यहाँ पर V2 कुछ हो सकता है तो बढ़ेगा। ठीक है ना, बहेगा। ठीक, लेकिन यहाँ क्या होता है कि समांतर क्रम संयोजन में कि धारा जो है इसमें भिन्न भिन्न होता है। जैसे यहाँ पर I1 धारा बह रहा है, यहाँ पर आपको I2 धारा बहेगा। ठीक ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपको विभवांतर जो होता है V, तो ये दोनों समान होता है। ठीक ना, यहाँ कैसा आकार है संयोजन, दो प्रतिरोध को किसी बैटरी को संयोजित करने पर, यानी 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध, ये दो प्रतिरोध को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोध है क्या हो। देखिए यहाँ देखिए क्या कहा है कि पार्श्वक्रम में संयोजित हो तो इसका समान धारा प्रवाहित होगी। ठीक ना, तो पार्श्वक्रम मतलब क्या हुआ कि श्रेणी समांतर क्रम में। ठीक, तो समांतर क्रम में समान धारा प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। समांतर क्रम में क्या होता है, समान विभवांतर प्रवाहित, गलत हो गया। और देखिए बीम का है कि श्रेणी क्रम में संयोजित होने पर इसमें समान धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, यही तो अभी तुरंत देखे थे कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि दोनों में प्रतिरोध में क्या होता है, धारा समान होता है। ठीक, जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है। ठीक है, देखिए ब्रॉडबैंड जो होता है कि उच्च क्षमता वाला प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। ठीक है, देखिए इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका देखिए आवृत्ति की व्यापक श्रेणी होना चाहिए, इसी कारण से इसका प्रयोग कर रहा है। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जो ब्रॉडबैंड होता है इसका देखिए काम क्या, देखिए यही है ब्रॉडबैंड, जो वाईफाई आप देखते होंगे तो यही ब्रॉडबैंड इसे ही कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है कि ये जो है ना आपको हाई स्पीड में देता है, आपको हाई स्पीड में जो है ना आपको इंटरनेट कनेक्शन देता है। ठीक, क्या देता है, तो ये इंटरनेट कनेक्शन देता है हम लोग को। ठीक ना, अब वर्तमान में क्या होता है कि ये जो वर्तमान में क्या है कि ये जो है आपको क्या है ब्रॉडबैंड, तो ये जो है आपको ऑप्टिकल फाइबर के में इसमें यूज होता है। ठीक, तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, देखिए कोई भी वस्तु है जो किस किस पर निर्भर करता है तो ये समझ जाएंगे, तो किस पर नहीं करेगा तो ये तो अपने आप मार देंगे। ठीक, देखिए कोई भी वस्तु पर किया गया कार्य होता है उसे W से डिनोट किया जाता है, तो W बराबर देखिए फॉर्मूला आता है आपको FS cos थीटा। ठीक, यहाँ देखिए F क्या है, तो उस वस्तु पर लगाया गया बल, और S क्या है कि उस कितना वो विस्थापित हुआ है वो है। ठीक ना, अब देखिए कोई देखिए ये विस्थापन और ये बल जो है ये दोनों के बीच के कोण जो होता है इसे थीटा कहते हैं, यहाँ जो cos थीटा है इसी के थीटा कहा जाता है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि किस किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, देखिए ए नंबर दिया विस्थापन, तो एस क्या है विस्थापन है तो इस पर निर्भर करता ही है। ठीक है, बी में दिया वस्तु के द्रव्यमान, देखिए वस्तु का द्रव्यमान कहीं है तो इस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, सी में दिया है कि बल और विस्थापन के बीच के कोण है। ठीक है, थीटा क्या है, तो ये बल और विस्थापन के बीच का कोण ही तो है, तो इस पर भी निर्भर करता है। डी नंबर है आरोपित बल, तो आरोपित बल जो एफ है इस पर भी निर्भर करता है। ठीक ना, ये हमसे क्या पूछा है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो नहीं कर रहा है किस पर, तो द्रव्यमान पर नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। ठीक, इसमें से कौन सा उपकरण है जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक, इसमें देखिए जनरेटर जो है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, ये देखिए जनरेटर जो है ये आपको करता क्या है कि जो आपको यांत्रिक ऊर्जा है ना उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और देखिए ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो आपको ये माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र दिए गए अनुसार आपतित प्रकाश गिरने के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही। देखिए यहाँ क्या है कि ये अवतल दर्पण है। ठीक, ये अवतल दर्पण है, इस पर देखिए क्या आ रहा है कि एक जो ये मुख्य अक्ष हो गया, अब देखिए ये जो है आपको समांतर प्रकाश आ रहा है। ठीक है, देखिए जब हम जानते हैं कि कोई भी समांतर प्रकाश अगर अवतल दर्पण पर पड़ता है वो क्या होता है आपको फोकस
के से होकर के गुजरती है। ठीक, तो मतलब क्या होगा, इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ऐसा होगा। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि फोकस से होकर गुजर रहा है। ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी में, कि चित्र नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, तो चित्र नंबर डी देखिए किस ऑप्शन में दिया है, कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बनाता है। ठीक, देखिए समांतर प्रकाश पुंज बनाता है कब, देखिए जैसे देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से आपको लाइट दिया जा रहा है किस पर, तो ये कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण दिया जा रहा है। देखिए इधर भी लट गया, इधर भी लट गया, ये दोनों क्या होता है, आपको समांतर हो गया। ठीक, समांतर हो गया तो मतलब क्या, अवतल दर्पण जो है ना आपको समांतर बनाता है। ठीक, अब देखिए इसी का समान गुण होता है किसका, तो उत्तल लेंस का। ठीक, देखिए उत्तल लेंस में देखिए यहाँ पर से लाइट आप जा रहा है तो इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट से लाइट क्या आता है, देखिए यहाँ पर और पुनः क्या हो गया, ये समांतर हो गया। ठीक, तो समांतर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अवतल दर्पण और उत्तल लेंस ये दोनों में ये कार्य होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि मेढक टिड्डे को खा गया, ठीक, मेढक क्या हुआ, टिड्डे को खा गया, तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होती है। ठीक ना, देखिए मेढक जो है टिड्डे खाया। ठीक, देखिए हम मेढक टिड्डा खाए, देखिए इसका ऊर्जा स्तर कैसे होगा, देखिए ऊर्जा स्तर जो इसमें क्या होगा, ये जो मेढक कैसा है, तो ये टिड्डा क्या है, तो टिड्डा है आपको प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक, और मेढक क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाया है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में क्या होगा, ऊर्जा इसमें चलेगा। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, देखिए प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, देखिए यहाँ देखिए पादप है। ठीक, कोई भी पादप है इसको कौन खाता है, तो टिड्डा खाता है। कौन खाता है, तो देखिए टिड्डा खाता है। और टिड्डा कौन खा जाता है, तो मेढक खा जाता है। ठीक है ना, यहाँ देखिए आप, ये पादप क्या है, तो पादप क्या है, तो आपको उत्पादक है। क्या है ये, उत्पादक है। ठीक, अब देखिए टिड्डा, टिड्डा क्या है, ये आपको प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है ये तो है आपको प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है, उपभोक्ता है। ठीक ना, अब देखिए टिड्डा को कौन खाएगा, तो मेढक खाएगा। तो मेढक क्या है, कि आपको द्वितीयक उपभोक्ता है। क्या है, तो ये आपको द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक, ये क्या है, मेढक, तो ये मेढक है आपको द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक, तो यहाँ हमसे क्या कहा है कि किसको कौन खाया है, तो मेढक टिड्डे को खा जाता है। ठीक है ना, यहाँ देखिए टिड्डा है, तो टिड्डा को कौन खाया है, तो मेढक खाया है। ठीक है ना, मेढक तो मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता किस पर गया है, तो द्वितीयक उपभोक्ता पर गया। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, चलिए है कि छुई मुई के पौधे किस कुल का सदस्य है। ठीक, देखिए छुई मुई के जो पौधा होता है ये आपको मीमोसेसी कुल का पौधा है। ठीक ना, कौन का कुल का है, तो ये आपको मीमोसेसी का है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए अन्य कुछ पौधा है उसका कुल देख लेते हैं। ठीक, जैसे देखिए रुई है, तो रुई है किस कुल का है, तो ये आपको मालवेसी का है। ठीक, अलसी किस कुल का है, तो ये आपको लाइनेसी का है। जूट किसका है, तो ये आपको टिलियेसी का है। और सन किसका है, तो ये आपको ये है आपको पीपीलियोनेसी कुल का। ठीक, अब नारियल किसका है, तो ये पालमी कुल का है। और मूंग किसका है, ये आपको मूंग जो है आपको ये केनी विनेसी कुल का है। ठीक, तो चलिए इसका हो गया, आपको किसके बारे में पूछा था, छुई मुई, तो मीमोसी कुल का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पेप्टिक व्रण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। ठीक ना, तो पेप्टिक व्रण, सबसे पहले समझिए कि पेप्टिक व्रण क्या होता है। देखिए पेप्टिक व्रण जो है इसी का दूसरा नाम क्या है, आपको पेप्टिक अल्सर है। क्या है ये, तो इसी का दूसरा नाम है पेप्टिक अल्सर। ठीक, पेप्टिक अल्सर। ठीक, देखिए इसमें होता क्या है, कि देखिए होता कैसे, तो ये देखिए पाचन अंग जो होता है, मतलब पाचन में कमी के कारण जो है ये होता है। ठीक है ना, तो ये जो है इसका पता कौन लगाए थे, इसका देखिए पता लगाए थे आपको रॉबिन वॉरेन और बेरी मार्शल, ये दोनों मिल के पता लगाए थे। ठीक, ये देखिए ए और बी किस ऑप्शन दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी परितंत्र में अपघटक जो होता है क्या करता है। ठीक, सबसे पहले समझिए कि अपघटक होता है क्या। देखिए अपघटक क्या होता है, कि अपघटक जो है ना ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो क्या करता है कि जितना भी जटिल कार्बनिक पदार्थ है तो उसको क्या करता है, ये सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते रहता है। ठीक है ना, यही अपघटक कहलाता है। ठीक, अपघटक क्या है, देखिए इसका उदाहरण क्या है अपघटक का, देखिए जीवाणु हो गया, जीवाणु, कवक, ये सब क्या आपको, तो ये अपघटक का उदाहरण है। ठीक, तो ये जो है इसे जो है ना आपको पृथ्वी का कचरा सफाई करने वाला एजेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, तो कचरा सफाई करने का एजेंट। ठीक, कचरा सफाई करने का एजेंट भी कहा जाता है किसको, तो अपघटक को। ठीक ना, करने का एजेंट भी कहा जाता है। ठीक ना, कहाँ पर, तो ये पृथ्वी पर। ठीक,
चलिए, ये हमसे क्या कहा है कि किसी परितंत्र में अपघटन क्या करता है, या अपघटन क्या करता है कि ये आप अभी तुरंत देखे थे कि जितना भी कार्बनिक है इसको क्या करता है, जितना भी कार्बनिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसको सरल कार्बनिक में बदलता है। ठीक, देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि जैव पदार्थों को अकार्बनिक रूप में बदलता है। जैव पदार्थ जितना भी होता है वो सब कार्बनिक होता है। ठीक, यानी कि कार्बनिक को अकार्बनिक में बदला है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कैब रोग का दूसरा नाम क्या है। देखिए कैब रोग जो है इसका दूसरा नाम है आपको, तो यह आपको रेटिकुलो एंडोथीलियोसिस। ठीक, ये किस ऑप्शन दिया, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, ये जो है आपको कैब रोग ये किसके कारण होता है, तो ये वायरस के कारण होता है। ठीक, तो कौन वायरस है, तो ये वायरस है आपको एवियन ल्यूकोसिस। ठीक ना, ल्यूकोसिस। ठीक, ल्यूकोसिस नामक वायरस से होता है। ठीक ना, ये देखिए किसको उसको प्रभावित करता है, ये अधिकतर पाया गया किस में, देखिए मुर्गी में पाया गया है। ठीक, बटेर में पाया गया है, बटेर एक जंतु होता है। ठीक, उसे देखिए हंस में, बत्तख में, इसी सब में ये पाया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होता है। ठीक है ना, हेपेटाइटिस ई जो है ये एक प्रकार का कैसा रोग है, तो ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है ना, इसका जो विषाणु स्थानांतरित होता है किसके द्वारा होता है, तो ये आपको जल के द्वारा होता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल के द्वारा। ठीक ना, देखिए हेपेटाइटिस जो है ये हेपेटाइटिस क्या प्रकार का होता है, ये टोटल 6 प्रकार का हेपेटाइटिस होता है। कितना प्रकार का, तो 6 प्रकार का होता है। ठीक है, 6 प्रकार में कौन कौन है, देखिए हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, एफ, जी तक होता है। ठीक ना, ये सब जो है ना आपको हेपेटाइटिस का प्रकार है। ठीक ना, देखिए हेपेटाइटिस को ठीक करने के लिए देखिए इसमें कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, देखिए इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है आपको, तो ये लगाया जाता है आपको गामा ग्लोब्यूलिन। ठीक है ना, गामा ग्लोब्यूलिन नामक इंजेक्शन इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के सहयोग से होता है। देखिए मिश्रण का सबसे पहले परिभाषा समझिए क्या होता है। देखिए मिश्रण का परिभाषा कहता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में अगर मिल जाए तो उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, यानी कि मिश्रण जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला है, तो पदार्थ में क्या होता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। कोई पदार्थ मिल जाए किसी भी अनुपात में तो उसे मिश्रण कहेंगे। ठीक, यह क्या करा है कि मिश्रण निर्माण किस प्रकार के तत्वों के सहयोग से होता है, ये आपको ठोस से भी होता है, द्रव से भी होता है और गैस से भी होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। देखिए कोई भी हरा फल है, ठीक ना, इसे अगर हमें कृत्रिम रूप से पकाना है जैसे अपने से ही पकाना है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि दुकान लोग जाता है इसे कार्बेट लाता है। ठीक ना, कार्बेट पर क्या करता है कि चारों तरफ से, जैसे देखिए ये टोकरी है, इस टोकरी में चारों तरफ से जो ना फल रख दिया जाता है। ठीक, फल रख दिया जाता है और इस बीच में क्या किया जाता है कि कैल्शियम कार्बाइड को डाल दिया जाता है। ठीक ना, इस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दिया जाता है तो ये धुआं पूरा होता है। ठीक ना, और इसे पूरा ढक दिया जाता है। ठीक है, ढक दिया जाता है, क्या होता है, फल पक जाता है। ठीक है ना, ये जो धुआं हुआ, ये धुआं क्या था, तो ये एसिटिलीन गैस था। ठीक है ना, इसी के कारण जो है ना फल पकता है। ठीक, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि इससे एसिटिलीन गैस निकलता है तभी तो फल पकता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है। देखिए कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसके साथ साथ देखिए क्या होगा, देखिए उसमें क्या होगा कि नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, बी में दिया हुआ कि निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, सही बात है, एंथैल्पी में भी परिवर्तन होगा। सी में दिया हुआ है कि पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। ठीक है, जब देखिए रासायनिक अभिक्रिया होगा तो होगा ही गुण में भी परिवर्तन। ठीक, ये भी सही है। इसका मतलब क्या होगा कि उपयुक्त में से सभी सही है, जो कि किस ऑप्शन दिया है, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या को निर्धारित करके करते हैं। ठीक ना, देखिए कोई भी तत्व जो है उसके केंद्र में क्या पाया जाता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, और उसके बाह्यतम कोष मतलब कोष में जो है ना चक्कर लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन लगाते रहता है चक्कर। ठीक ना, अब देखिए कोई भी आवर्त सारणी है, ठीक, आवर्त सारणी में जो है कोई भी तत्व है इसका स्थिति कहाँ पर है नहीं, तो इसको पता लगाने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रोटॉन का प्रयोग है। किसका, तो प्रोटॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, अब देखिए अगर देखिए कोई भी उदासीन तत्व है तो उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बराबर होता है। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है। इसमें से कौन सा रोग जो मच्छर द्वारा फैलेगा। घेघा रोग यहाँ पर दिया, तो घेघा रोग तो मच्छर द्वारा नहीं फैलता, ये जो है आपको किस कारण फैलता है, तो ये आपको आयोडीन की कमी के कारण फैलता है। ठीक, हैजा भी नहीं फैलता, ये भी नहीं फैलता है, निमोनिया भी नहीं फैलता है, लेकिन फैलेरिया जो है ये आपको मच्छर के ही कारण फैलता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फैलेरिया। ठीक ना, देखिए फैलेरिया को का परजीवी कौन है, जो मच्छर जो ये फैलाता है इसको, तो ये परजीवी है आपको क्यूलेक्स फैटिगन्स मादा मच्छर। ठीक, मादा मच्छर ही होता है। ठीक है ना, और ये देखिए जो फैलेरिया होता है तो ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपको लिम्फ को प्रभावित करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है। ठीक है ना, जितना भी उपधातु है वो सारा क्या होता है कि अर्धचालक होता है, क्योंकि देखिए उपधातु हम उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है धातु और अधातु दोनों का गुण होता है, वही उपधातु कहलाता है। ठीक, तो यानी कि धातु और अधातु का गुण है, तो मतलब क्या हुआ कि वो जो है ना कम चालक हो, मतलब थोड़ा थोड़ा चालन करेगा, मतलब अर्धचालक होगा। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय जो है अल से जुड़ा होता है। ठीक, देखिए जितना भी कार्बनिक यौगिक है उसके प्रत्यय को देख लेते हैं। ठीक, देखिए कार्बनिक यौगिक पहला है एल्कोहल। ठीक, देखिए इसका प्रत्यय क्या होता है, तो अल होता है। ठीक, यानी कि ओ ऑल होता है। ठीक, ऑल होता है ऑल। ठीक, अब देखिए इसका प्रयागात्मक समूह क्या होता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो OH होता है। ठीक, सिंगल बॉन्ड OH होता है। ठीक, अब देखिए एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का प्रत्यय क्या होता है, तो अल होता है, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो CHO होता है, सिंगल बॉन्ड CHO। अब देखिए है कीटोन का क्या होता है, तो ओन होता है। ठीक ना, जिसका ये होता है आपको फंक्शनल ग्रुप। ठीक ना, तो आप देखिए अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये जो है आपको ओइक अम्ल इसका रहता है प्रत्यय। ठीक, अब देखिए इसका जो होता है आपको सिंगल बॉन्ड COH हो जाता है इसका फंक्शनल ग्रुप। ठीक, अब देखिए एल्काइन क्या होता है, तो आइन होता है इसका प्रत्यय में। ठीक, अब देखिए इसका होता है ये वाला होता है कि C ट्रिपल बॉन्ड C हो जाता है। ठीक ना, ये हो जाता है आपको कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और ये दो तरफ क्या होता है सिंगल बॉन्ड रहता है। ठीक है ना, ये होता है आपका इसका फंक्शनल ग्रुप। ठीक ना, ये हमसे क्या किसके बारे में पूछा है कि किस कार्बन के यौगिकों में अल रहता है। देखिए अल किस में है, तो ये एल्डिहाइड में है। ठीक, ये किस ऑप्शन में दिया है, एल्डिहाइड। ये देखिए एल्डिहाइड आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होता है। देखिए कौन सा तत्व है जिसका लवण क्या होता है, नीले रंग का होता है, तो ये होता है आपको कॉपर। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉपर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है। देखिए नींबू का रस जो होता है इसका pH मान लगभग 2.2 के बराबर होता है। ठीक, देखिए इसका लगभग कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में देखिए 2 दिया हुआ है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अधोलिखित युग्मों में से, अधोलिखित मतलब क्या हुआ कि निम्नलिखित युग्म, मतलब नीचे जो लिखा हुआ युग्म है उसमें से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, मतलब कौन गलत सुमेलित है। ठीक, देखिए ए में दिया आपको पायरिन का देखिए यूज होता है अग्निशामक में, सही बात है। सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्लीय वर्षा में होता है, सही बात है। अब देखिए फ्रेओन जो होता है प्रतिशीतक के रूप में होता है। ठीक है, ये प्रकार क्या है आपको, तो ये आपको फ्रीजिंग एजेंट है। ठीक है ना, क्या है, तो ये फ्रीजिंग एजेंट है। ठीक है ना, अब देखिए डी में आपको फ्लोरीन, जो कि फ्लोरीन युक्त बहुलक है, नहीं ये गलत है। फ्लोरीन क्या है, ये आप कार्बन का एक अपरूप है। क्या ये, तो ये आपको कार्बन का अपरूप है। ठीक है ना, जिसे किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, तो ये आपको कार्बन 60 के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक, चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको सारा वीडियो सारा प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दें अपना। ठीक, और वीडियो को लाइक कर ले तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। ठीक, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ठीक, और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल PDF पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक ना, और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।